हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लाया हूं गौधूली हिंदी। गौधूली हिंदी में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन। ये सैंपल सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 करवा दिया हूँ। जिस तरह से बिहार बोर्ड ने न्यू सिलेबस का ऐलान किया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 100 क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ 50 कम से कम बनाना। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपको 100 के 100 बनाने की टारगेट रखना है। एग्जाम में आपको 85 बनाना है, टेंशन मत लीजिए। 85 सवाल रखना है, बाकी 50 को छोड़ देना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करें कि 100 का 100 बनाए, बिकॉज अभी एग्जाम होने रहा, आपका यूं ही जांच हो रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और पहली बार अगर आए तो जुड़ जाए चैनल पे। पहला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ये लिखा हुआ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो देखिए, ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ललन सिंह यादव, ठीक है, ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी। तीसरा सवाल देखिए, 1 बाय 1 करते जाएंगे। बहुत फास्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आधा घंटा में खत्म कर दें। 100 सवाल तो काफ़ी लंबा सवाल हो गया। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। तीसरा सवाल है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। ओके। चौथा सवाल है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सिंपल से उपसर्ग प्रत्यय है ना, उपसर्ग प्रत्यय। तो लास्ट में जो लगता है वही होता क्या? प्रत्यय। यानी कि ये क्या हो जाएगा? जा। तो जा नहीं, मतलब अग्र जो जा, अग्रज में आ जोड़ दीजिए, अग्रजा। ये आकार आ जो जुड़ा हुआ लास्ट में वो अग्रजा हो गया, क्या? प्रत्यय हो जाएगा। पांचवा सवाल देखें, मदन किसका बेटा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरधर लाल का। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ओके। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 6 का आंसर बी, मैक्स मुलर के द्वारा। मैक्स मुलर को प्रदान की गई थी किसने? क्या? नाइट की उपाधि। और आपको पता है भी क्या बोलते हैं जी, रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइट की उपाधि मिली थी, है ना। हिंदी कविता में प्रबद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? तो 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए 8वां सवाल देखिए, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ? 7, आत्मसात। 9 सवाल है यहाँ पे, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क ये किस लेखक की रचना है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां सवाल है, नाखून बार बार काटते रहना। यहाँ पर है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? तो 10 का जो आंसर मेरे पास होगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। 11वां सवाल है, घृणा शब्द का विलोम क्या है? घृणा मतलब होता है नफरत, और इसका उल्टा विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम, है ना जी। 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 12वां सवाल है, हवा शब्द का लिंक क्या है? हवा चल रही है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल बोलता है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी यहाँ पे तो रेखांकित भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषणबद्ध, है ना। जो 4 है ना, 4 में रहेगा रेखांकित। 4 क्या विशेषता बता रहा? कितने आदमी? 4 आदमी है। 14 नंबर सवाल है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सरल वाक्य। क्लियर है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। 15 सवाल है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो खैर लेखक के नाम बताना है डियर। तो 15 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी, गुणाकर मूले। 15 का क्या होगा? ऑप्शन बी, गुणाकर मूले। चलिए 16 सवाल देखें, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो 16 का क्या जाएगा? उपमेय, है ना। क्या जाएगा? उपमेय। मराठी शब्द की लिपि क्या है? मराठी शब्द की लिपि क्या है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, देवनागरी। 18वां सवाल देखें क्या बोलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, है ना डियर। 18 सवाल है, धारा नागरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? आंसर हो जाएगा बीज, भोज। क्या हो जाएगा? बी, भोज। 19 सवाल है, विद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? विद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? सी, विनोद कुमार शुक्ल। 20वां सवाल देखें, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई? तो 20 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन होगा बहादुर ने भैंस को मारा था।
बहादुर ने भैंस को मारा था। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? सोवियत संघ यानी कि रूस को बोलता है। सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? तो 21 का आंसर क्या होगा? हिटलर ने किया था सोवियत संघ पर आक्रमण। चलिए अगला सवाल है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या? तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नियामक है। अगर मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक है। तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 22 का आंसर सॉरी ए नहीं होगा, नियामक नहीं है, बी होगा, नियामक नहीं है ना। जब मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, आप अपने कंडीशन को नहीं देख पाते हैं तो कंडीशन भी आपको नहीं देखेगा ना। नियामक नहीं है, बी होगा आंसर, बी, नियामक नहीं है। तो ऐसा सवाल है, गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना गुदड़ी का लाल, मेरे गुदड़ी का लाल हो। जैसे आप लोग गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न, है ना। बहुत सारे मेरे यहाँ पे गुदड़ी का लाल है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पढ़ेंगे लंबोदर, है ना। तो पढ़ते रहते हैं हमेशा, लंबा जिसका उधर। 25वां सवाल है, प्रतिदिन का कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो प्रति लग गया तो मतलब क्या लग गया? उपसर्ग लग गया। और उपसर्ग लगता है किसमें? अवयवी भाव समास में। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर डी हो जाएगा। 26, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 26 का आंसर क्या होगा? यशा जोड़ धरा, यशा जोड़ धरा। 27वां सवाल देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? शब्द तो 27 का बोले आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सबका सब गलत है। शब्द तो केवल, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है। देखो जब मात्र लग गया तो केवल की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे कोई शब्द तो केवल संकेत है। इसका आंसर ऑप्शन मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, इसका राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, सबके सब मेरे ख्याल से गलत लगा। शुद्ध वाक्य कोई यहाँ पे दिखना है, शब्द तो केवल संकेत है। तो 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, शब्द तो केवल संकेत है, ये सही है, ठीक है। 27 का आंसर बी होगा। 28वां सवाल देखें, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो देखिए ऑप्शन 28 का क्या आंसर होगा? 28 का जो आंसर आपको होगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, हुमायूं, अकबर दिया हुआ है और बाबर दिया हुआ है और अकबर दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। 29 सवाल है, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? तो गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां सवाल पढ़ते हैं डियर, फावड़े और हल राजदंड बनाने का है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ठीक है, तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 31वां सवाल देखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण। 32 सवाल है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो क्या हो जाएगा? 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, इसी दुनिया में, ठीक है। 33 सवाल है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, प्राकृतिक कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। 34 सवाल पढ़ते हैं कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति की प्रचार किया था? तो गुरु नानक ने। 35वां सवाल पढ़ते हैं, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। ओके, 36 सवाल पढ़ते हैं कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हिरोशिमा। 37 सवाल है, गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के पद है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर राम भक्ति गीत। ओके, 27 सवाल 38 सवाल देखते हैं कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, पदों में या चाहे धनाक्षरी में या दोहों में या सवैयों में? तो सवैयों में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया ऑप्शन? इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सवैयों में। क्लियर है? चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे है, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में। 40 सवाल पढ़ते हैं, स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो देखिए कुंवर सिंह नारायण और यहाँ पे दिया हुआ रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, गुरु नानक, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, ठीक है।
एक मिनट, ऐसे क्यों हो जा रहा? सूत्रनारायण पंत। 41 सवाल है कि आत्मजी नामक प्रबंध काय किस कविता से ली गई है? तो वीर कुंवर के द्वारा ली गई है, कवि के द्वारा। 42 सवाल है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, शाह सिंह वात्स्यायन आज्ञे। तो इसका जो हो जाएगा, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख कविता प्रमुख प्रतिभा है शाही वात्स्यायन आज्ञे। चलिए 43 सवाल पढ़ते हैं। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? किसने? माँ ने। 44 सवाल है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई? माँ जो रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई? तो 11:15 बजे। कितना बजे? तो 11:15 बजे। 45 सवाल है गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पति, रंगप्पा या रंगप्पा का भाई। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा जुआरी था, याद रखिएगा। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? 46 का सवाल क्या हो जाएगा? सात कोड़ी होता, तो ये है उड़िया का है। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी का था। किसका था? लक्ष्मी का था। 48 सवाल देखते हैं डियर। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3, है ना। 49 सवाल है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? वाह, है ना, नारायण ने। 50 सवाल है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश, हुरास या विकास या तो फिर सुभाष। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या हो जाएगा? कैलाश था। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा लग रहा कि शायद जो मॉडल सिर्फ बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया सेम टू सेम वही रहता है, इसमें छाप दिया है, तो मैं उसी को बता रहा हूँ। चलिए इसी के बदौलत से आपको आंसर ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे सवाल है कि यहाँ 51 है ना, सुजाता की कहानी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं 25 से ज़्यादा, है ना, 25 से अधिक कहानियाँ प्रकाशित हो गई हैं। 52 सवाल देखें, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर कहानी के जो अनुवादक है श्रीनिवास सुजाता या तो सांवर क्या हो जाएगा? सांवर दैया या ईश्वर पेटलीकर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है नगर कहानी के अनुवादक, कोई ऑप्शन तो इसका है नहीं। इसका जो राइटर है ए.के. जमुना नाम है, शायद ए.के. जमुना, है ना, ए.के. जमुना नाम है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो उसका आंसर ए.के. जमुना हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है अनुज का स्त्रीलिंग क्या है? अनुज, है ना, अनुजा, अनुजी, अनुजय या अनुजयी। तो अनुजा हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। 54 सवाल है इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? अधीन, 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 अधीन या अधीन। ओके, शुद्ध शब्द सुना है। तो बी नंबर देख रहे हैं, ये बी जो है सही है। दास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चाकर, अमर, कलत्र या अशु। दास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्यायवाची मतलब सेम, तो दास, चाकर, नौकर, चाकर बोलते नौकर, चाकर, तो नौकर भी है और चाकर वही है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या? अपेक्षा, अपेक्षु, अपेक्षाधीन या तो अपेक्षित या अपेक्षित, तो अपेक्षाधीन हो जाएगा, ठीक है, विशेषण। 57 सवाल पढ़ते हैं। वाग्य जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन वाक जोड़ जाल। 58 सवाल है पूरब शब्द संज्ञा है, पूरब शब्द संज्ञा है किसकी? पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब। तो ये दिशा का नाम है ना, व्यक्तिवाचक पूरा कंफर्म है कि दिशा, अगर दिशा बोलता तो होता जाति, लेकिन दिशा का नाम ही दे दिया है। कौन सर्वनाम है? यह राम भाई, तो बिल्कुल यहाँ पे पता चला कि ये जो है यह जो है क्या है? सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक, अच्छा, 1 किलो, 2 अधिक, जिसे गुण पता चल रहा। अच्छा से क्या पता चला? गुण पता चल रहा, कैसा है? अच्छा है। बुद्ध, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बताना है इसका। नलिन विलोचन शर्मा, गुणाकर मोले, भीमराव अम्बेडकर या बिरजू महाराज। तो 61 का आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। गिरधार लाल सेन की फैक्ट्री में क्या था? तो क्या हो जाएगा? किरानी था। क्या था? किरानी था। चलिए 63 सवाल है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो 63 का आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है। 64 सवाल चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, महादेव, कैश, शैलदेव या रामदेव। तो देव नाम था। क्या था? देव। बहादुर का चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक, लेखक की पत्नी, जल्दी किशोर या रिश्तेदार। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? रिश्तेदार लगाता है। चलिए 66 सवाल देखें। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को, अब्बू को, बाबूजी को या चाचा जी को या दादी जी को। तो बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा, मतलब अपना सबसे बड़ा महाराज जो मानते थे अपने अम्मा को, मतलब अम्मी को, माता जी को। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में या दिल्ली में। हिंदुस्तानी डाक म्यूजिक जो है वो चेन्नई में है। 68 सवाल है राम नाम बिनु बिरथे गति जन्मा
शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन करता है? और ये है जिसका अंतःकरण निर्मल हो। 69 सवाल देखें। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते, निछावर बोलते, निछावर कर दी, निछावर करने की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा कारील की कुंजों पर। 70 सवाल है। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला है। 71 सवाल है। सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो स्वर्ण भुतूली या ग्राम्य या युगवानी या गुंजन? तो आंसर क्या होगा? युग, ये ग्राम्य, आंसर बी हो जाएगा। 72 सवाल है। आगे किस काव्य धारा की कवि है? ठीक है, तो प्रयोगवाद हो जाएगा। 73 सवाल है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या शत्रु? तो वृक्ष रूपी चौकीदार। 74 सवाल है। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो यह हो जाएगा प्रभु। 50 सवाल है। 75 खा का उच्चारण खा बोलते कहाँ से? कंठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, आंसर भी हो जाएगा। 76 सवाल है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सा जोड़ रोज या सरा जोड़ रोज? तो आंसर होगा सरा जोड़ जा, सरोज। इनमें शुद्ध शब्द चुनना, शुद्ध, क्षमा, छत्र, चिन्ह, गणित। तो देखिए ये क्या है? शुद्ध शब्द है। चलिए सवाल अगला है। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु ये क्या है? सिंधु नदी का नाम है, आंसर ये हो जाएगा। किसी का नाम। नियम शब्द का लिंक क्या है? नियम है ना, यहाँ का नियम फॉलो करो, यहाँ की नियम, यहाँ का नियम है ना, यहाँ का नियम अच्छा नहीं है। तो नियम का जो लिंक हो जाएगा डियर, बोलते नए नियम, नई नियम नहीं बोलते, नए नियम बोलते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। सभापति का स्त्रीलिंग क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग क्या हो? सभा नेत्री है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 80 का बी हो जाएगा। 41 सवाल है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं काल कौन सा है? तो जाऊंगा, अभी गए नहीं, तो ये भविष्य काल है। 82 सवाल क्या बोलता है कि गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश है ना, गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। 43 सवाल है। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुख मतलब क्या होता है? प्रसन्न, खुशी है ना, अधि प्रसन्नता, विलोच। तो क्लियर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, तो प्रसन्नता से बेहतर यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 सवाल है। छूत शब्द का विलोम क्या है? छूत, तो विलोम क्या हो जाएगा? छूत बोले तो छूत या अछूत बोलते हैं ना, छूत का उल्टा क्या होता है? अछूत। दांत काटी रोटी, मुहावरे का अर्थ क्या है? बोलने से रोकना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना या गहरी दोस्ती होना? क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती होना। मतलब एक ही दांत से रोटी खाएं और दोनों मिलकर खा रहे हैं, दोस्ती। उग्र शब्द का लिंक क्या है? उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो क्या होगा? सौम्य हो जाएगा, सौम्य। ठीक है, अगला सवाल है। श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? तो ये है कर्मधारय समास। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। तो पूरा ये आपका बिहार बोर्ड ने जो लॉन्च किया था सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है। इनमें कौन शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इनमें से कौन है? ठीक है, तो देखिए लोटा, कटोरा, कर्पूरी। तद्भव तत्सम पढ़ें, तद्भव तत्सम। तो कर्पूर क्या है? तत्सम कर्पूर, सॉरी कर्पूर होगा, कर्पूरी नहीं, कर्पूर होगा, कर्पूरी नहीं, कर्पूर, गलती लिख दिया। कर्पूर मतलब कपूर जो बोलते हैं। ठीक है, 89 सवाल बोलता है, एक मिनट, 89 क्या बोलता है? अंधों में काना राजा है ना, अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों के बीच एक पढ़ा लिखा, बोलते हैं अंधों में काना राजा हो गया यार, मतलब सब मूर्ख है, एक पढ़ा लिखा, अंधों में काना राजा। सादर का विलोम क्या होगा? सादर, तो सादर का तो विलोम बहुत बार पढ़ चुके हैं है ना। ऑप्शन देखिए, निर्लज, निरादर, दुर्लभ या जागरण? तो निरादर। दशमुख कौन समास है? दशमुख, जिसका 10 मुख, तो बहुमुखी है ना। इसको आप उधर मत ले जाना, द्वंद्व में दिग्गु मत ले जाना। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या है ना। ये है अपने से बड़ों का, तो निजवाचक, मतलब इससे पता चला का कि अपने आप को ये मत करो, अपने आप को कुछ मत समझो, अपने आप मतलब निजी मत बनो, सेल्फिश मत बनो। ओके, परीक्षा शब्द का लिंक क्या है? तो बोलते मेरी परीक्षा हो रही है, आंसर बी। उदय का संधि विच्छेद क्या है? उदय का संधि विच्छेद करना है, तो क्या आ जाएगा? उदय का संधि विच्छेद, देखिए ऑप्शन है, ध्यान से देखने की जरूरत है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ जय, उत जोड़ अय, उदय। देखिए निवास शब्द में उपसर्ग का, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, नी जोड़ वास, निवास। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है ना।
तो खेती का है, पैदावार का, रोजी का है। तो धरती कब तक घूमेगी, रोटी का है। वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो वैदीश्वरन। आप लोग भी मन्नत मांगे होंगे कि काश हम भी बिहार टॉपर बन जाए, है ना। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, है ना। कटक, है ना। तो ये था कौन, महाराजा ययाति किशोरी। नगर शीर्षक जो पाठ है, अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? 48 नंबर का कमरा। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? बहुत हल्का सवाल है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। वाह, मंगम्मा की बहू नजम्मा। ठीक है, तो मज़ा आ गया। ये जो सवाल में जो आप गेस पढ़ रहे हैं, ये मॉडल पेपर जो न्यू आया था, बिहार बोर्ड जो लॉन्च किया है, मतलब इंटरनेट वाला जो 5 सेट बनाया है ना, तो वो पहला सेट जो है बिहार बोर्ड का ही पूरा सेम टू सेम वही सवाल डाला हुआ। तो जो नहीं मिलाए हैं बिहार बोर्ड वाला जो ऑफिशियल जो लॉन्च किया है, उसके हिसाब से आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर 1 है, लेकिन आगे उसी के अनुसार पूरा बना हुआ है, और जो मैं आपको करवा भी रहा हूँ शाम को 7 बजे साइंस वगैरह करवा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को लास्ट करते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।